अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर डायरी। आज की वीडियो में हम प्रेगनेंसी के दौरान एक माँ अगर टेंशन लेती है तो उसका बच्चे पे क्या असर पड़ता है, इस पे बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि हर प्रेग्नेंट मदर को ये बात जानना जरूरी है कि उसके जो मूड्स के फैक्टर हैं कैसे बच्चे पे असरअंदाज होते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जमाने में तजुर्बाकार बड़ी बूढ़ी औरतें या फैमिली की बुजुर्ग खवातीन हामला खवातीन को खुश रहने, मस्बत सोचने और अच्छी ग़िज़ा का मशवरा देती थी। लेकिन इन सारी बातों की गवाही कभी साइंस ने अब साइंसी तजुर्बा से साबित नहीं हुई। लेकिन पिछले 40-50 सालों में जब इल्मी मैदान में बेहद तरक्की हुई है तो फिर साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके इस बात की तस्दीक की है मस्बत सोच और खुश रहना वाकई ही बच्चे पे असरअंदाज कर। कुछ खवातीन न जाने किस किस्म के अजियतनाक हालात से गुजरती हैं, कुछ अपनों की मोहब्बत को रोती हैं और शदीद स्ट्रेस से गुजरती हैं। किसी को माली परेशानी होती है, किसी को और मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस दौरान इन खवातीन को ये बात मालूम नहीं होती कि इनके पेट में परवान चढ़ने वाला बच्चा भी इनकी तकलीफ को महसूस करता है, क्योंकि एक माँ का रिश्ता जो है वो ना सिर्फ मामूली रिश्ता नहीं बल्कि आंवल और नाल का है। माँ की स्ट्रेस का बच्चे की नुशनमा पे बहुत असर पड़ता है। माँ के पेट में बच्चे की नुशनमा का अमल इंतहाई हैरानकुन है। ये गोया एक इमारत की तामीर से मुशाबा है। एक अंडे से मतवातर और तेज रफ्तारी से खुलियों के तकसीम का अमल जो आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ आज़ा की तफरीक भी करता चला जाता है, जिसमें सबसे अहम हिस्सा दिमाग है, यानी हमारा कंट्रोल सेंटर, जो पैदाइश से कबल हजारों खुलिये फी मिनट के हिसाब से बना रहा होता है। औलाद का माँ से रिश्ता आंवल नाल से होता है, जिसके जरिए न सिर्फ ग़िज़ा बल्कि बुनियादी हार्मोन्स, प्रोटीन और ग्रोथ फैक्टर्स भी बच्चे को पहुंच रहे होते हैं। यही वजह है कि माँ का मुदाफ़ाती निज़ाम कमजोर पड़ जाता है। इस वक्त पेट में बच्चा इसका अपना सही लेकिन एक नया वजूद होता है। हमारा मुदाफ़ाती निज़ाम नए मादों के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है, मगर ज़चगी के वक्त कुदरत ने इस निज़ाम को कम मौसर कर दिया। माँ के स्ट्रेस हार्मोन्स का खून में इखराज, जिसमें खून का फशार, दिल की रफ्तार, सांसों की आमदोरफ्त को तेज कर देता है। इसके साथ साथ ही PRC और C-रेक्टोप्रोटीन की मुकदार को बढ़ा देता है, जिससे जो जिस्म में सोजिश पैदा कर मुस्तकिल स्ट्रेस के भरपूर असरात बच्चे पे भी पड़ते हैं। अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि पैदाइश से 10 हफ्ते पहले ही बच्चा अपने हवासों को अपने अंदर की महफूज दुनिया में इस्तेमाल करता है। वो गर्दिश करता है, लाते मारता है। माँ हंसती है तो बच्चे के खुशी के हार्मोन्स पर भी असर पड़ता है। अगर माँ में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं तो असरात बच्चे पे भी मुरतब होते हैं। एक बात ज़हन में बिठा लें कि आपने अपना ख्याल खुद ही रखना है और दौराने हमर टेंशन आपके लिए ठीक नहीं है। आपके जो भी हालात हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप ये सोचें कि अगर आपने इन सब चीजों को फील किया या फिर आपने इन चीजों के असरात बहुत ज्यादा खुद पे लिए, टेंशन ली, तो इसका असर आपके बच्चे पे होगा। तो हम देखते हैं कि बच्चे पे क्या असरात हो सकते हैं माँ की टेंशन के। सबसे पहले वक्त से पहले बच्चे की पैदाइश का हो जाना। बच्चे की पैदाइश वक्त से पहले हो जाती है, जो कि माँ के जिस्म में पैदा होने वाले स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह होती है। वक्त से ही पहले दर्द शुरू हो जाती है और वक्त से पहले डिलीवरी भी हो जाती है। और इब्तदाई हमल के दौरान टेंशन लेने से मिसकैरेज का भी खतरा होता है। हमल के दौरान स्ट्रेस लेने से माँ का ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। तमाम हामला औरतों में से 15% को शदीद नोयत का हाई ब्लड प्रेशर होता है और हमल और ज़चगी के दौरान होने वाली 6 अमवात में से एक का सबब भी हाई ब्लड प्रेशर ही समझा जाता है, जो कि स्ट्रेस की वजह से होता है, यानी कि टेंशन के लिए होता है। इसलिए अपने आप को पुरसुकून रखें। बच्चे के वजन में कमी होना। माँ की टेंशन का असर बच्चे के वजन पे पड़ता है। बच्चे में हजानी कैफियत के साथ पैदा होता है। बच्चे में डिप्रेशन और ऑटिज्म और सीखने की सलाहियत में कमी होती है। ज़हनी तौर पे बच्चा कमजोर हो सकता है। कुछ बच्चे शदीद किस्म की स्ट्रेस की वजह से इब्नॉर्मल भी पैदा हो सकते हैं। ऐसे बच्चे रोते भी बहुत ज्यादा है, खुद अपनी जिंदगी के स्ट्रेस को भी मनफी अंदाज में लेते हैं। स्ट्रेस से हमल के जाया होने के इम्कान बढ़ जाते हैं, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। अक्सर दफा जब हामला किसी बात को लेकर फिक्रमंद हो तो इसमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जो आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह है। लिहाजा अपने बच्चे के लिए अपने आप को टेंशन से फ्री रखें। बच्चे की हरकत का कम होना। हर महीने में स्ट्रेस और टेंशन आपके होने वाले बच्चे के लिए जहर है। अगर आपको किसी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आए या किसी बात से आपको कोई हर्ट हो या फिर कोई परेशानी है तो इसका असर आपके बच्चे पर होता है। बच्चे की हरकत कम हो जाती है और के नतीजे में आपका इमरजेंसी C-सेक्शन भी हो सकता है। हमल के बाद डिप्रेशन। आमतौर पर हमल के बाद डिप्रेशन होता ही है, लेकिन अगर हामला औरत को पहले से ही डिप्रेशन रहा है दौरान हमल तो
हमल के बाद का डिप्रेशन गीन नोयत का हो सकता है, जिससे आप अपने नौज़ायदा बच्चे को भी वक्त नहीं दे सकते। इसकी वजह से आप अपने नौज़ायदा बच्चे को भी वक्त नहीं दे सकेंगी। अब हम बात करते हैं कि हमल के दौरान होने वाली टेंशन से कैसे बचा जाए। सबसे पहली बात यह है कि ऐसे माहौल से दूर रहें जहां आपको पता हो कि वहां जाने से आपको परेशानी हो सकती है। मुनासिब आराम और नींद ले, तफरी और आरामदायक सरगर्मियों के लिए कुछ वक्त निकाले, जैसे सैर के लिए जाना या दोस्तों को बुलाना। सेहतमंद गजाएं खाएं, सिगरेट नोशी, शराब नोशी और ऐसी किसी भी चीज से इज्तनाब करें जो कि आपको डिस्टर्ब कर सके। हमल के दौरान अपना ख्याल खुद रखें और बहुत ज्यादा काम करने की कोशिश ना करें। अपने आप को बहुत ज्यादा थकने से महफूज रखें, अपनी खुराक का ख्याल रखें और आराम का वक्त जरूर निकालें। किसी ऐसे शख्स का होना जिससे आप खुलकर अपने दिल की बात कर सके बहुत फायदेमंद होता है। किसी ऐसे शख्स का होना जिससे आप खुलकर अपनी बात कर सके बहुत फायदेमंद होता है। कोशिश करें आप वहां रहें जहाँ आप खुश रहें और आपका मूड भी अच्छा रहे। वर्जिश को अपना मामूल बनाएं, इससे आपके मूड पर अच्छे असर पड़ता है। मस्बत सोच रखें तो अच्छा ही होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि आप, क्योंकि मैं भी पाकिस्तान में रहती हूँ, आप भी पाकिस्तान में रहती हो, हमारे घर के हालात और हमारे माहौल जो है वो आपको पता है डिफरेंट किस्म का हो सकता है। घर में सास का, नंदों का, देवरानी जेठानी के प्रॉब्लम्स, हस्बैंड उस तरह से केयरिंग नहीं होता, माली परेशानियां होती हैं और बहुत सारी परेशानियां होती हैं जो एक औरत को होती है। ये सब चीजें नॉर्मल है, ये आपको नहीं तकरीबन हर एक को होती है। बाज़ दफा आपको संगीन किस्म की परेशानियों का भी सामना होता है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस लेती हैं। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखें कि अगर हम माहौल को चेंज कर सकते हैं तो ठीक है, माहौल चेंज करें। अगर माहौल नहीं चेंज कर सकते तो वहाँ पे आपने अपने एक माइंड है ना, जो ज़हन है, उसको एक डायरेक्शन देने की जरूरत है। उसको अगर पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ ले आएंगी या फिर नेगेटिव थिंकिंग, अगर आप हर वक्त नेगेटिव बातें सोचती रहेंगी, आपके जो भी किस्म के हालात आप उनके बारे में सोच के परेशान होती रहेंगी, तो उस सोचने से आपके हालात ना तो सही हो सकते हैं, ना कोई अल्लाह करे सही हो, लेकिन सोचने से क्या होगा कि आप सिर्फ टेंशन और डिप्रेशन का शिकारी होंगी, टेंशन लेंगी जो कि बच्चे पे असर पड़ेगा। जबकि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगी, अगर आपके हालात ऐसे हैं तो अपने आप को बिजी रखें, थोड़े थोड़े कामों में बिजी रखें। अगर आपको घर का बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है तो उस काम करें, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा टाइम के साथ रेस्ट करें। आपने किसी की कोई बात नहीं सुननी, लेकिन अपने आप को देखना है, अपना और बच्चे के बारे में सोचना है। बस बच्चे के बारे में सोचे, कुरान पाक की तिलावत करें, नमाज पढ़े, दुरूद शरीफ बहुत ज्यादा पढ़े और अपने आप को सब्र की, मतलब जो भी हालात है उसमें सब्र करें, लेकिन खुदा के लिए टेंशन ना ले। बस ये सोचे कि अगर मैंने इतनी टेंशन ली या इतना सोचा तो मेरा बच्चे को कुछ हो गया, वो ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे किसी ना किसी एबनॉर्मलिटी का शिकार हो गया आपकी टेंशन और डिप्रेशन की वजह से, तो ऐसे हजारों की तादाद में बच्चे मौजूद हैं। आप भी अपने आस पास देखें, अगर फादर की डेथ होगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो भी मैंने ऐसे बच्चे देखे हुए हैं जो कि इब्नॉर्मल पैदा होते हैं। अगर माँ ने किसी भी रीजन की वजह से बहुत स्ट्रेस रही तो बच्चे में कोई ना कोई इब्नॉर्मलिटी हो सकती है, कोई जहनी सलाहियतों में कमी होती है या फिर जिस्मानी कमी होती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिस्मानी तौर पे सही होते हैं लेकिन उनकी जहनी सलाहियतों में कमी होती है। तो उसके बाद सारी जिंदगी की आपको अपने बच्चे की टेंशन लेने से बेहतर है कि आप 9 माह अच्छा सोच, टेंशन लेने से बेहतर है कि आप 9 माह अच्छा सोच लें, मस्बत सोच लें और अपने हालात को एक्सेप्ट करके उसके मुताबिक जो है पॉजिटिव सोच लें और अपना खुद का सोचे। किसी दुनिया के किसी बंदे ने आपको ख्याल नहीं करना। अगर आपके हस्बैंड केयरिंग नहीं है तो आप छोड़ दें, आप इस बात को टेंशन लेना लें कि फला के हस्बैंड केयरिंग है और आपके हस्बैंड केयरिंग नहीं, तो छोड़ दें इस बात को। नहीं है तो कोई बात नहीं, बस अल्लाह ताला तो है ना सबके साथ। तो खुदा के लिए पॉजिटिव थिंकिंग करें, पॉजिटिव सोचें और अपने आप को बिजी रखें। बुक्स पढ़ें, बुक्स का बहुत जो चीज़ आप देख रही हैं, जो कुछ काम करें उसका बच्चे पे बहुत असर पड़ता है। इसलिए कुरान पाक की तिलावत करें, बुक्स पढ़ना शुरू कर दें। कोई भी चीज़ अपने आप को इस तरह से बिजी रखें, कोई ना कोई, अगर आप बुक्स रीडिंग नहीं करती, किसी भी किस्म की अपने आप को मसरूफियत में मसरूफ रखें। तो हामला होने का अमल खानदान के लिए बहुत सारी खुशियां लाता है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। माओं को दौरान हमल मुख्तलिफ जज्बाती कैफियत का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें बेचैनी, बेबसी और मजाज में सख्ती वगैरह शामिल है। हामला खवातीन बहुत सी जिस्मानी तब्दीलियां और बेआरामी भी महसूस कर सकती हैं। इनके तर्ज जिंदगी में मौजूद तब्दीलियां की जा सकती हैं, इनके जज्बात मुतासिर हो सकते हैं। हामला खवातीन को बच्चे की नुशुनमा या पैदाइश के बाद बच्चे की निगहदाश्त के इंतजाम के बारे में भी खदशात लाहक हो सकते हैं। इसलिए हामला खवातीन को चाहिए खुद को हर सोच से दूर रखे और अपने बच्चे का सोच कर खुश रहे।
अपने बच्चे को फील करें, सोचें जब आपके हाथों में आएगा, और अल्लाह का शुक्र अदा करें। करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस खुशी को और इस नेमत को तरस रहे हैं। और दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला हर बे औलाद जोड़े को औलाद नरीना और सालिया दाद करे, और हर और माँ को जो मेरी वीडियोस देख रही हैं और प्रेग्नेंट हैं उनको भी बेऐब सेहतमंद जिंदगी वाली और नेक और सालिया औलाद अता फरमाए। माँ और बच्चे दोनों को सेहत और जिंदगी अता फरमाए, और इनकी फैमिली को खुशियों भरी जिंदगी अता फरमाए, और इनके लिए आसानियां पैदा फरमाए, उनकी मुश्किलात को दूर फरमाए, और हर एक के बच्चे की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करें, खुश रहें, मुस्कुराती रहें, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में बताइए अगर आपको इससे कोई अच्छी बात पता चले। प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।